बहुत से लोग हैं तो वो पूछते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से सुख मिलता है, भौतिक सुख समृद्धि हासिल होती है, धन दौलत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब हम गायत्री मंत्र जप करना शुरू किए तो सुख कहाँ से मिलेगा, ऊपर से हमारे जीवन में कष्ट और दुख ही बढ़ने लगे, इसलिए तो हम जप करना ही छोड़ दिए। अगर हम इस चीज़ को सोचें और थोड़ा सा गहराई में उतरें तो हम यह पाते हैं कि मनुष्य का जीवन है ही इस तरह का कि काफ़ी परिश्रम करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद तब जा कर के तो हमें कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल होती है। अगर कोई यह चाहता है कि नहीं, हम परिश्रम भी ना करें, हम मेहनत भी ना करें, हम कष्ट भी ना सहें और हम खूब आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? गायत्री मंत्र में जो प्रार्थना की गई है वह यही है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारी सोच है, जो हमारी जो बुद्धि है, वह सन्मार्ग की तरफ प्रेरित हो। हम बुराई से अच्छाई की तरफ चलें, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, हम असत्य से सत्य की ओर चलें। जैसे अगर कोई बच्चा यह चाहे कि हम बिना परिश्रम किए ही आईएएस बन जाएं, हम बिना कोई मेहनत किए ही खूब बड़े नेता बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, तो ऐसा कैसे संभव है? और यह भी संभव नहीं है कि एक बार हम डॉक्टर बन जाएं, एक बार हम इंजीनियर बन जाएं, या एक बार हम कुछ भी बन जाएं और उसके बाद फिर हम परिश्रम करना छोड़ दें और तो भी हमें सुख मिलता रहे। जीवन में निरंतरता बहुत ही आवश्यक है। गायत्री मंत्र का जो जप है वह हमें यह प्रेरणा देता है कि हम लगातार निरंतर सद्विचार करते रहें, सद आचरण हो हमारा, सद चिंतन हो हमारा, जिससे कि जो हमारे कर्म हैं वह सदकर्म हो। हम भी गायत्री मंत्र जप तो बहुत किए, लेकिन मन में ये आया कि अनुष्ठान करते हैं। सबसे पहला जब हम अनुष्ठान लिए 9 दिवसीय गायत्री मंत्र जप का, तो लक्ष्य था कि 8 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र का जप करना है। इसके लिए रोज़ 3,000 गायत्री मंत्र जपना था, तो 3,000 गायत्री मंत्र के जप के लिए रोज़ 30 माला गायत्री मंत्र का जप था। तो इसको हम दिन भर में 3 बार में बांट दिए थे कि हाँ 10-10 माला सुबह दोपहर शाम कर लिया करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एक माला जपने में 5, 6, 7 मिनट तक लगते थे, तो कैलकुलेशन किया जाता है कि लंबा वक्त लगता था। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि चौथे या 5वें दिन तक जाते जाते जरूर कुछ न कुछ समस्याएं आ जाती थी। एक बार तो हम अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे
और अनुष्ठान भी कर रहे थे और अचानक से हम गिर गए और घायल हो गए, जिसकी वजह से अनुष्ठान कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर अगली बार अनुष्ठान लिए तो बीमार पड़ गए, बुखार होने लगा। अगली बार पुनः सोचे कि नवरात्रि में 9 दिन का अनुष्ठान करें, तो ऐसा बीमार पड़े कि 1 साल तक बुखार रहा। लेकिन हमें तो यह पता था, हम महसूस कर चुके थे इस चीज़ को कि निश्चित ही जो हमारे दुष्कर्म हैं, जो संचित जो पाप हैं, वह निकल रहे हैं। और लगभग 3 साल तक हम इस तरह से, हमारा कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं हो पाता था। और लेकिन उसके बाद जब सफलता मिली तो सारे अनुष्ठान पूर्ण होने लगे। और अपने जीवन में हम यह पाते हैं कि संघर्ष बहुत रहा है, मस्तिष्क से भी और शरीर से भी। परिश्रम खूब करना पड़ा है और अभी भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन मन और मस्तिष्क दोनों ही संतुष्ट रहते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि लगता है कि अब तो हमारा जो संकल्प है वह टूटने ही वाला है। एक एक क्षण कठिन प्रतीत होता है, लेकिन जिस प्रकार से खूब भयंकर आंधी तूफान में फंसी हुई नाव तूफान के थपेड़ों से सुरक्षित बाहर निकल जाती है, उसी प्रकार से हमारे भी जब संकल्प पूर्ण होते हैं तो महसूस होता है कि गायत्री मंत्र का जप सार्थक हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि यदि हम मंत्र जप न कर रहे होते तो संकल्प को पूर्णता से पहुंचाने से पहले ही हम हार मान लेते और जो संकल्प, जो लक्ष्य लेकर के हम चले हैं वो बीच मझधार में ही रह जाता और हम उसको पूर्ण नहीं कर पाते। तो अब जैसे विज्ञान में भी आप देख लीजिए, जैसे जो बर्फ है, तो बर्फ भी 0 सेंटीग्रेड पर होता है और बर्फ से जब गल करके बर्फ और जब पानी बनता है तो उसका भी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अवस्था तो परिवर्तित हो गई, एक तरफ बर्फ था और दूसरी तरफ वह पानी हो गया, तो यह तो दिख रहा है कि नहीं अवस्था बदल गई, लेकिन तापमान कहाँ बदला? तापमान तो वही रहा। लेकिन तापमान के बढ़ने के कारण ही तो बर्फ से पानी बना होगा। आखिर वह तापमान गया कहाँ? वह दिख क्यों नहीं रहा है? तो वह जो तापमान है वह अवस्था परिवर्तित होने में लग गया और इसी को बोलते हैं गुप्त उष्मा। इसी प्रकार से देखिए, पानी का वाष्पन होने लगा, भाप बनने लगा। एक तरफ तो पानी है और उसको जब हम गर्म करना शुरू किए तो उसका स्टेट चेंज हो गया, अवस्था उसकी बदल गई
अब वह भाप बन गया। गर्म पानी में हाथ डालिए तो भी जला देगा, और उस गर्म भाप को प्रेशर कुकर के छेद पर हाथ रखिए, देखिए वो भी आपको जला देगा। तो हम जो तापमान जो दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? गर्म पानी का भी तापमान जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भाप बन रहा है उसका भी तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आखिर तापमान गया कहाँ? तो अवस्था को परिवर्तित करने में वह तापमान खर्च हो गया। तो इसी प्रकार से जब हम गायत्री मंत्र का जो जप करते हैं, इतना घोर परिश्रम करते हैं, घोर मेहनत करते हैं, तो हमको लगता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है। तो हमारा जो मंत्र जप है वो कहाँ चला जा रहा है? हमको दिखता है, हमको लगता है कि नहीं, मंत्र जप के चलते नहीं, अवस्था बदल रही है। जिस प्रकार से पानी का तापमान, बर्फ़ का तापमान दोनों सेम है, तो हमको लगता है कि नहीं, सब कुछ हमारे कर्म से, मेहनत से, परिश्रम से हो रहा है। लेकिन मंत्र जप का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो भाई, हम तो मंत्र जप से बहुत कुछ अनुभव किए हैं, बहुत कुछ पाए हैं। सबसे यही कहेंगे कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो आइए इसी कामना के साथ गायत्री मंत्र का जप अपने जीवन में शुरू करते हैं।